हाँ गुरु बोला। द्रोणाचार्य और पांचाल बचपन में दोनों लोग एक ही गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे थे। जी गुरु जी। और जो है कुछ समय बीता, मित्रता इतनी प्रखर थी जी कि राजा पांचाल थे, उन्होंने कहा कि जब हम लोग युवा होंगे जो भी मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे जी। और समय बीतता गया, समय चक्र चलता गया और राजा द्रुपद जो है राजा पांचाल अपने यहाँ आ गए, राज्य करने लगे और गुरु द्रोणाचार्य जी अपने जो है कुटिया में रहने लगे। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी अति गरीब थे और वो अपने पुत्र अर्थात सामा जो उनका प्रिय पुत्र था उसके लिए वो दूध की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए एक दिन विचार करते मतलब आप कहना है कि मतलब कुछ खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। एक दिन उनके ध्यान आया कि वो मेरा मित्र पांचाल नरेश द्रुपद उसके पास जाना चाहिए। वो उसके पास गए और बोले कि हे द्रुपद, हम दोनों बचपन में मित्र थे और आपने कहा था कि आधा आधा बट जाएगा, तो आपने संपूर्ण राज्य पाया है, उसमें आधा बांट दीजिए। और पांचाल नरेश द्रुपद ने उनका बहुत मजाक लिया कि बचपन में जो किया गया वादा था वो लड़कपन था और ऐसा थोड़ी होता है गरीब ब्राह्मण। वो भूल गए कि ये हमारे मित्र हैं। और तब द्रुपद ने कहा कि केवल हमको जो है कि एक गाय दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम गाय लेने योग्य भी नहीं हो। इसलिए पांचाल और द्रोणाचार्य का युद्ध हुआ और अपने कौरव शिष्य और पांडव शिष्य जो थे उनको जब दीक्षा यानी गुरु दक्षिणा का समय आया तो उन्होंने कहा कि केवल पांचाल को जीत लो, हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसके किसके बीच युद्ध हुआ? जब द्रोणाचार्य कौरव सौ पुत्रों को और पांडवों के 5 पुत्रों को शिक्षा प्रदान कर दिए, वो पूर्ण हो गए तो गुरु बोले गुरु दक्षिणा क्या चाहिए गुरु जी? अच्छा। तब से उन्होंने कहा हमें पांचाल ले आकर कर दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पांचाल को हरा दो राजा द्रुपद को। और अर्जुन ने उनको हराया और सामने बंदी बना करके जंजीर, लोहे की जंजीर से बंधे हुए सामने आकर के जो है कि नतमस्तक हुए। द्रोणाचार्य ने कहा कि हे द्रुपद, तुम्हें याद है तुमने बचपन में क्या कहा था कि आधा आधा राज्य हो जाएगा। आज तुम्हारा पूरा पांचाल मेरा राज्य है और मैं तुम्हें ऐसे ही मित्रता में दे रहा हूँ। तब क्योंकि मेरे शिष्यों के द्वारा मैं तुम्हारा राज्य जीत चुका हूँ। तो उस समय पांचाल कुछ नहीं। यही कहानी है बेटा। तो इस कहानी से क्या सारांश मिल रहा है आपको? इस कहानी से सारांश मिल रहा है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रहे लेकिन बातों का वजन रखे, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। सही बात। अगर राजा द्रुपद को इतना अहंकार था अपने राज्य को तो उनको कुछ नहीं, केवल अपने मित्रता को देखना चाहिए था। बचपन में हमने मित्रता की हरावे के द्रोणाचार्य थोड़ा हरा सकत रहन पंचाल के, लेकिन वो कहे रहा कि हमारा शिष्य को के हराएंगे। तो वो कहे रहा तुम्हारे शिष्य में इतनी काबिलियत नहीं बाटई तो हमके हरा दे। तब वहाँ अनुसार उनकी शिक्षा दिए द्रोणाचार्य को शिष्यन के जैसे तू बतावत है ब्याह गड्डी करवे ना इतना मेहरारू ठंडी मरी। इहो बात